हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड चैप्टर का नोट्स देखने वाले हैं। भारत के संविधान का निर्माण। तो संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। 1938 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई। 1942 क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा का प्रस्ताव दिया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का निर्णय हुआ। अब संविधान सभा का गठन, अगर हम गठन की बात करें तो नवंबर 1946 में इसका गठन होता है। कुल सदस्य जो थे इसके 389 थे। भारत ब्रिटिश भारत के अगर सदस्यों की बात करें तो 296 और देसी रियासतों से 93। विभाजन के बाद सदस्य की संख्या 299 रह जाती है। अंतिम हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 284 थे। अब अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रतिनिधि थे, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन आदि सभी वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला था। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक की अगर बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी थे। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रस्तुतकर्ता इसके थे जवाहरलाल नेहरू। तिथि 13 दिसंबर 1946, स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। यही आगे चलकर के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बनता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद परिवर्तन की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। संविधान सभा के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? भारत के संविधान का निर्माण करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार करना, गणराज्य की स्थापना की तैयारी करना। प्रमुख समितियां और अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति की बात करें तो सरदार पटेल। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य की अगर बात करें तो एन. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान थे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान सलाहकार बी.एन. राव को कहते हैं। मुख्य ड्राफ्टमैन एच.एन. मुखर्जी थे और सुलेखक यानी कैलीग्राफर जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। अब संविधान का निर्माण। प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। कार्य अवधि इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा था। कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए इसे बनाने में लगे। अब हम लोग देखते हैं संविधान का अंगीकरण और प्रवर्तन। तिथि अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत हुआ यानी अडॉप्टेड हुआ। 24 जनवरी 1950 अंतिम हस्ताक्षर हुए संविधान पे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और इसी दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी क्यों? पूर्ण स्वराज दिवस 1930 की स्मृति में हम लोग 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स, उसे हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के कुल सत्र 11, निर्माण का समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। और संविधान के शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। धन्यवाद दोस्तों।